नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर और मैं आपके साथ सपना यादव। देश भर में चुनावी मौसम बना हुआ है और बने भी क्यों ना, लोकतंत्र के देश में चुनाव होना एक बड़े त्योहार जैसा होता है और इस त्योहार को जनता से लेकर नेता बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और बस अब कुछ ही दिनों में त्योहारों की बहार आने वाली है, यानी 2022 का चुनाव नजदीक ही है। और 2022 के चुनाव में हर किसी की नज़र देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश पे है, क्योंकि ये वो प्रदेश है जो एक नेता या पार्टी का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो बस उत्तर प्रदेश की चुनावी कक्षा में पास होने के लिए सभी पार्टी और उनके नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। अगर बात करें भाजपा की, तो प्रदेश के मुखिया ने जनता के सामने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा रख दिया है और दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश में लग गए हैं। तो वहीं बात करें विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव और मायावती की, तो उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। इतना ही नहीं, देश की राजधानी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी फ्री की स्कीम जनता के सामने रख दी है। और इन सब चीज़ों से हटकर बात करें उस पार्टी की जिसने देश की सत्ता पर सबसे ज़्यादा राज किया और बीते कुछ सालों से चुनावी रेस में सबसे पीछे है, तो उसने भी अब 2022 की चुनावी पाठशाला में परीक्षा देने का मन बना लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की, जो कि अब 2022 में दंगल लड़ने के लिए तैयारियां कर रही है। बीते कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेताओं ने यहां तक कहा था कि 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी पार्टी का चेहरा हो सकती हैं। हालांकि अभी तक प्रियंका गांधी की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रियंका उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी बिगुल बजाने जा रही हैं। वैसे सोचने वाली बात है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों को और अन्य जगहों को छोड़कर प्रियंका मेरठ से ही क्यों चुनावी बिगुल बजाना चाहती हैं। पंजाब में अपनी सरकार के समीकरण बैठाने के बाद अब प्रियंका ने उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। आपको बता दें, प्रियंका महासचिव होने के साथ साथ यूपी की प्रभारी भी हैं। वह यूपी पर लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में प्रियंका क्रांति धरा मेरठ से चुनावी बिगुल फूंकने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ में विशाल जनसभा करने जा रही हैं और इसी दिन से उत्तर प्रदेश में 18,000 किलोमीटर लंबी संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही हम आपको इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं कि आखिर मेरठ से ही क्यों शुरुआत कर रही है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस वेस्ट यूपी में काफी लंबे वक्त से मजबूती के लिए जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस ने सहारनपुर की जातीय हिंसा, किसान आंदोलन, CAA-NRC को लेकर हुई हिंसा में मारे गए लोगों के घर जाकर संतावना पेश की है। बड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ कई बार अपनी आवाज भी बुलंद की है। बाकी सभी दल भी किसान आंदोलन के चलते सारा फोकस वेस्ट यूपी पर ही लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि 29 को रैली में कांग्रेस अपनी ताकत दिखाकर वेस्ट यूपी को साधने का काम करेगी। और महत्वपूर्ण ये भी है कि पश्चिम यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु मेरठ दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है और राजनीतिक केंद्र भी है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण आसपास की सीटों को भी काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल मेरठ से ही वेस्ट यूपी को साधने का प्रयास करते हैं। वेस्ट यूपी में गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, गौतम बुद्ध आदि जिलों में अपनी पकड़ कमजोर कर चुकी बीजेपी को कांग्रेस किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहती और मेरठ के जरिए इन सभी जिलों को साधने का प्रयास करने वाली है। और इन सभी इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत की काफी अच्छी पकड़ है और कांग्रेस के नेता कई बार राकेश टिकैत के साथ मंच पर नजर आए हैं। तो इसी का फायदा कांग्रेस आगामी चुनाव में लेना चाहेगी। मेरठ जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि मेरठ के अंदर मुस्लिम आबादी 5,64,000 है, वहीं जाटव की आबादी 3,14,000 है, वाल्मीकि समाज की आबादी 55,000 के आसपास है। इस सीट पर ब्राह्मण 1,18,000 है, वैश्य 1,83,000, त्यागी 41,000 है। वहीं पिछड़े वर्ग में जाटों की आबादी 1,30,000 के आसपास है, जिसमें गुर्जर 56,000, सैनी 41,000, प्रजापति 46,000, पाल 27,000 और कश्यप 30,000 है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको मेरठ के सभी जाति समीकरण के बारे में बताया,
साथ ही हमने ये बताया कि आखिर प्रियंका गांधी ने मेरठ को ही क्यों चुना है अपना चुनावी बिगुल बजाने के लिए। तो देखना होगा आने वाले समय में कि क्या प्रियंका गांधी का ये पैंतरा या उनकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, क्या वो सारे वोटों को साध पाती हैं या नहीं। बाकी इन सारे सवालों का जवाब हमें चुनाव के परिणाम आने के बाद ही मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपको इसी तरह से सारी चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे, राजनीतिक हो या कोई और चीज़ें, सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल NCR मीडिया को। धन्यवाद।